गांव में वासु की पोस्टिंग होने के बाद उसे इंदु से प्यार हो गया। इंदु जानती थी कि वासु उसके पीछे है, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक सुबह जब वासु की नींद खुली तो उसके चेहरे पर शहद टपक रहा था। ऊपर देखा तो इंदु पेड़ पर चढ़कर शहद खा रही थी और उसके होठों से टपकता शहद वासु पर गिर रहा था। वासु तो जैसे उस पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। धीरे धीरे वासु की बातों ने इंदु के दिल को भी छू लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि कब वह भी वासु से प्यार करने लगी। फिर एक दिन इंदु ने सच कहा, जैसे तुम मुझे पहले दिन से पसंद थे वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी। दोनों ने साथ जीने मरने और शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन वासु इंदु के गांव गया, उसकी पीठ पर दिल बनाकर लौट आया। उसी वक्त इंदु के भाई गांव पहुंच गए। जब उन्होंने उसकी पीठ पर बना दिल देखा तो समझ गए कि यह वासु का काम है। तुरंत वासु और इंदु को पूरे गांव के सामने बैठा दिया गया। उस गांव का नियम था, गांव की लड़की शादी सिर्फ अपने ही गांव के लड़के से करेगी और मुखिया का फैसला भी साफ था, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। वासु मंदिर में इंदु से शादी करता है और उसे अपने गांव ले आता है, लेकिन वहाँ भी उसका परिवार उसके इस फैसले से खुश नहीं था। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, किस जंगल से शादी करके ले आया इसे? वासु ने अपने प्यार से शादी की थी, इसमें कोई गलती नहीं थी। इंदु जंगल के बीच इंदु से मिलने के लिए बेचैन था और इंदु भी उसे देखने के लिए उतनी ही खुश थी। वासु के आने पर इंदु ने खुद को रानी की तरह सजा लिया। दूसरी तरफ वासु के दोस्त गाँव का मशहूर जूस पीने चाची के घर चले गए थे। रात देर से वे लोग वासु के घर पहुंचे और उसे आवाज देने लगे। आवाज सुनते ही इंदु गुस्से में बाहर आती है। इंदु जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। इस समय वह काफी नाराज दिख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि ये लोग वासु के दोस्त हैं। वे वासु को बुलाने के लिए कहते हैं। इंदु जोर से वासु को आवाज लगाती है। आवाज सुनते ही वासु भी बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को पड़ोसी के घर सोने के लिए भेज देता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट। जैसे ही रघु पहली बार सुचित्रा को देखता है उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। सुचित्रा भी उसी की क्लासमेट होती है और रघु बस उसे ही देखता रहता है। एक दिन सुचित्रा खुद रघु को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। ये देखकर रघु के दोस्त हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की इससे कैसे बात कर सकती है। इसके बाद रघु रोज सुचित्रा को देखता रहता है, लेकिन कभी भी उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे उसका प्यार और गहरा होता चला जाता है। सुचित्रा कॉलेज में जो ड्रेस पहनती है, रघु भी वही ड्रेस पहनकर कॉलेज आने लगता है। दोस्त ये देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुझे कैसे पता चलता है कि सुचित्रा कौन सी ड्रेस पहनेगी? तब रघु सच्चाई बताता है कि उसने सुचित्रा की एक दोस्त से दोस्ती कर ली है और वही उसे सारी जानकारी देती है। अगले दिन कुछ सीनियर्स तो वे उसे समझाते हैं कि यही सही वक्त है, अगर आज नहीं बोला तो कोई और सुचित्रा को प्रपोज कर देगा। रघु दोस्तों की बात मान लेता है। आखिरकार वो क्लास में ही सुचित्रा को प्रपोज करता है और वहाँ से भाग जाता है। माया एक फोटो को काटकर उसमें से अपनी दोस्त प्रिया के बॉयफ्रेंड की फोटो अपने साथ लगाकर देखती है। उसी समय विजय पीछे से चाबी निकाल रहा होता है। विजय को माया की भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। असल में कुछ दिन पहले ही प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड विजय से माया को मिलवाया था। विजय को देखते ही माया हैरान रह जाती है, क्योंकि विजय और माया पहले एक ही ऑफिस में काम करते थे, जहाँ माया चुपचाप उसकी फोटो लिया करती थी, लेकिन अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाई। विजय से जुड़े उसके सारे जज्बात दिल में ही दबे रह गए। लेकिन आज प्रिया के साथ विजय को इस तरह देखकर मानो माया के सजाए सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। माया समझ जाती है कि वह बहुत देर कर चुकी है, इसलिए वह अपनी दोस्त प्रिया की तरफ देखती है और अपने प्यार को फिर से अपने दिल में दबा लेती है। लेकिन आज की इस घटना से विजय सब कुछ समझ चुका होता है। वह माया को बुलाता है और उसे उसकी क्लिक की हुई फोटो दिखाता है, जिसे देखकर माया खुद को संभाल नहीं पाती। तभी माया को शांत करने के लिए विजय उससे गले लगा लेता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट कर। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो।